चंद्रयान ने चांद पर भरी एक और उड़ान और बना दिया इतिहास। विक्रम लैंडर ने चांद पर एक बार फिर से किया सॉफ्ट लैंडिंग और एक ही मिशन में बना डाला 2 बार सॉफ्ट लैंडिंग करने का नया रिकॉर्ड। लेकिन विक्रम लैंडर ने दोबारा लैंड क्यों किया और कैसे किया? प्रज्ञान रोवर को लेकर इसरो ने क्या प्लान बनाया है और प्रज्ञान रोवर अपनी गहरी नींद से दोबारा जाग पाएगा या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन अपने समापन से बेहद नजदीक पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी ये हमें हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। अभी अभी मिली ताजा अपडेट के अनुसार विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग किया है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि विक्रम लैंडर ने तो 23 अगस्त के दिन ही चांद पर सफल लैंडिंग कर ली थी, फिर दोबारा इसने कैसे लैंड किया? दरअसल दोस्तों, इसके पीछे इसरो के एक जबरदस्त प्लानिंग का दिमाग है। उसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको प्रज्ञान रोवर और उसकी गहरी नींद के बारे में बताते हैं, क्योंकि विक्रम लैंडर की दूसरी उड़ान का कनेक्शन प्रज्ञान रोवर की नींद से ही है। असल में इसरो की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि चांद पर प्रज्ञान रोवर का काम अब पूरा हो चुका है। हमारे वैज्ञानिकों ने जो असाइनमेंट प्रज्ञान रोवर को सौंपा था वो उसने पूरा कर दिया है और काम पूरा होते ही ये गहरी नींद में चला गया है। जी हां दोस्तों, जैसे ही प्रज्ञान रोवर ने अपना रिसर्च का काम निपटाया, वैसे ही हमारे वैज्ञानिकों ने धरती से ही इसको एक कमांड भेजकर स्लिप मोड में डाल दिया। इसके लिए वैज्ञानिकों ने पहले रोवर को पार्क करने की एक सुरक्षित जगह ढूंढी और फिर प्रज्ञान को वहां पार्क करके एक गहरी नींद में सोने के लिए स्लीप मोड में डाल दिया। ऐसा करने के लिए इसरो ने रोवर के सभी सिस्टम्स को ऑफ किया, यहां तक कि इसमें लगे पेलोड या कहें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी एपी एक्सिस और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिब्स, इन दोनों को भी शट डाउन कर दिया। और इस तरह प्रज्ञान रोवर एक गहरी नींद में सो गया। हालांकि चांद पर यह हमेशा के लिए ऐसा नहीं सोता रहेगा, बल्कि इसरो ने इसे दोबारा जगाने का भी एक प्लान बनाया है। जी हां दोस्तों, इसरो ने जब हमें बताया था कि चांद पर उनकी खोजबीन का यह काम 14 दिन तक चलेगा, तो हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगा था कि 14 दिन पूरे होने के बाद हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन प्रज्ञान रोवर को दोबारा नींद से जगाने की बात कहकर इसरो ने सबको हैरानी में डाल दिया है। दरअसल इस बात की जानकारी खुद इसरो के द्वारा ही उसके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी गई है। इसमें इसरो ने बताया है कि प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालते समय उन्होंने इसके रिसीवर को ऑन ही छोड़ दिया है, ताकि कमांड भेजकर इसे वापस से जगाया जा सके। खास तौर पर इस बात का ख्याल रखते हुए उन्होंने रोवर को उसकी बैटरी फुल चार्ज करके स्लिप मोड में डाला है, ताकि इसका रिसीवर अगली कमांड मिलने तक ऑन रह सके। वैसे आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने इसको वापस जगाने का प्लान 22 सितंबर के लिए बनाया है और इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। दरअसल इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पे रात हो चुकी है और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है, इसलिए रात में उसका चल पाना मुमकिन नहीं है। और चांद पर क्योंकि दिन और रात बहुत लंबे होते हैं, इसलिए वहां सूरज की अगली किरण सीधे 22 सितंबर को निकलेगी। इसलिए वैज्ञानिकों ने काफी सोच समझकर और अपनी सारी कैलकुलेशन करके ही यह कदम उठाया है। अब आगे इसरो का प्लान यह है कि 22 सितंबर के दिन प्रज्ञान रोवर को नींद से जगाया जाएगा और वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए उसे उसका दूसरा असाइनमेंट सौंप देंगे। यानी चंद्रयान 3 की कहानी अभी बहुत लंबी चलने वाली है। हालांकि इस खबर के साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि अगर चीजें उनके फेवर में नहीं जाती हैं, यानी 22 सितंबर के दिन प्रज्ञान रोवर नींद से नहीं जागता है, तो ऐसे में यह भारत का लूनर एम्बेसडर बनकर हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा। जब से इसरो ने यह खबर दी है, तभी से लोगों के मन में एक सवाल सबसे ज्यादा घूम रहा है कि प्रज्ञान रोवर का तो समझ में आ गया, पर विक्रम लैंडर का क्या? वो अभी कहां पर है और क्या कर रहा है?
तो दोस्तों, लोगों के सवाल का जवाब देते हुए इसरो ने यह अपडेट किया है कि विक्रम लैंडर ने चांद पर एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग किया है। जहां आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन ये सब हुआ कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। असल में विक्रम लैंडर को जिस शिव शक्ति पॉइंट पर लैंड कराया गया था, वहां उसने अपने सभी एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च पूरे कर लिए थे। इसी के चलते वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से लैंडर के इंजन यानी कि इसमें नीचे की तरफ जो बूस्टर्स लगे हैं उन्हें ऑन किया और हवा में तकरीबन 40 सेंटीमीटर उड़ाकर इसे इसकी जगह से करीब 30 सेंटीमीटर दूर जहां प्रज्ञान रोवर पार्क है वहां लैंड करा दिया। ये सब कुछ इतना स्मूथली हुआ कि जिसकी वैज्ञानिकों ने उम्मीद भी नहीं की थी। जब विक्रम लैंडर ने इंजन चालू किए तब इसके पेलोड, चेस्ट और एल्सा वगैरह फोल्ड होकर बंद हो गए थे और जैसे ही इसने नई जगह पर लैंड किया वैसे ही ये वापस बाहर आकर अपने काम पर लग गए। आपको बता दें कि इस नई जगह पर थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने के बाद विक्रम लैंडर को भी स्लीप मोड पर डाल दिया गया है। प्रज्ञान रोवर की तरह ही स्लीप मोड में जाने से पहले इसकी बैटरी को भी फुल चार्ज किया गया और साथ ही इसके रिसीवर को भी ऑन करके रखा गया है। अब ऐसा क्यों किया गया ये तो आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सब लोग इस समय सोच रहे हैं कि प्रज्ञान की तरह विक्रम की कहानी भी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वैज्ञानिक 22 सितंबर के दिन सिर्फ रोवर ही नहीं बल्कि चंद्रयान 3 के लैंडर को भी वापस जगाने वाले हैं। प्रज्ञान रोवर की तरह ही इसरो इसको भी दूसरे मिशन का असाइनमेंट सौंपेगा और हमारे ये दोनों जाबाज सिपाही चांद के बारे में फिर से नए नए खुलासे करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज की थी, ठीक उसी तरह चंद्रयान 3 मिशन भी प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने चांद पर कई नए तत्वों की खोज की है। दरअसल स्लिप मोड में जाने से पहले प्रज्ञान रोवर चांद की मिट्टी और पत्थरों में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व खो चुका है और इतना ही नहीं, इसने अपने लिप्स उपकरण की मदद से चांद पर मैग्नीज, क्रोमियम और टाइटेनियम जैसे तत्व भी खोज लिए हैं। यहां तक इसने चांद पर ऑक्सीजन की मौजूदगी भी साबित कर दी है। लेकिन इस सब में रोवर की सबसे बड़ी खोज चांद पर सल्फर का मिलना है, क्योंकि इससे चांद के बारे में कई ऐसे रहस्य उजागर हो सकते हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को फिलहाल कुछ भी नहीं मालूम है। रोवर के अलावा विक्रम लैंडर की बात करें तो इसने भी चांद के इस इलाके को समझने में हमारे वैज्ञानिकों की खूब मदद की है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने विक्रम को 4 अत्याधुनिक पेलोड्स जिनसे इसे सजाया, वो है रेडियो एंटेनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर और एटमॉस्फेयर यानी रंभा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सेस्मिक एक्टिविटी एल्सा, लैंगम्यूर प्रोब यानी एलपी और चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्ट। अपने इन साइंटिफिक उपकरणों की मदद से विक्रम लैंडर हमें चांद के इस हिस्से के मौसम, यहाँ के तापमान और भूकंप वगैरह के बारे में बहुत सी जरूरी जानकारी व डेटा भेज चुका है और अब अपने मिशन का पहला असाइनमेंट पूरा करने के बाद ये गहरी नींद में सो रहा है। हालांकि 22 सितंबर को इसरो वैज्ञानिक यह कमांड एक बार फिर से देकर इसे जगाएंगे और नए मिशन पूरा करने के लिए फिर से यह काम में जुट जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था और आपने सोचा भी था कि चांद पर लैंड करने के बाद यह मिशन बस 14 दिन और चल पाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। इसरो ने ये सबसे पहले प्लान करके रखा था, लेकिन किसी को बताया नहीं था और अब जाकर उन्होंने अपने मास्टर प्लान की घोषणा की है। वैसे दोस्तों, आपको इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को लेकर बनाया गया ये प्लान कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइए। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।